पाठ 12 मार्च 16 से 22 के लिए। शीर्षक है मैं प्रभु के लिए गाऊंगा। साबत अपराह्न मार्च 16 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े भजन 134, भजन 33 का 3, भजन 15, भजन 96, भजन 40 का 6 से 8, भजन 50 का 7 से 23, भजन 51 का 16 से 19। याद वचन लिया गया है भजन 104 का 33 से। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर भजन गाता रहूंगा। जैसे जैसे हम उसकी दया का अनुभव करते हैं, परमेश्वर के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम मसीही के रूप में विकसित होते हैं, हमारा हृदय परमेश्वर के अनेक आशीर्वादों के लिए उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। हम पूछेंगे, यहोवा ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। भजन 116 का 12। उत्तर है, हमें स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना चाहिए और परमेश्वर के साथ उसके लिए जीना चाहिए। भजन संहिता की पुस्तक में इस्राएल एक जन समूह या एक देश से कहीं अधिक है। इस्राएल वह बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक साथ मिलती है। भजन 22 का 22, 25 और भजन 35 का 18। इस्राएल का एक साथ मिलना हमें दिखाता है कि परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसकी स्तुति करने के लिए एक साथ आए। परमेश्वर यह भी चाहता है कि पृथ्वी पर बाकी लोग भी इस्राएल में शामिल हो जाए। इसलिए प्रभु अपने बच्चों से अन्य लोगों को उसकी दया के बारे में खुशखबरी बताने के लिए कहता है। तब और भी लोग परमेश्वर की आराधना करने आएंगे। स्तुति एक चर्च के रूप में हमारी सामूहिक आराधना का हिस्सा है। चर्च में हमारी आराधना हमारी निजी प्रार्थना और स्तुति का स्थान नहीं लेती। व्यक्तिगत उपासना हमारी सार्वजनिक उपासना को मजबूत बनाती है। भजन 22 का 22 और 25। जब हम एक चर्च के रूप में एक साथ उपासना करते हैं तो हमारी निजी उपासना भी मजबूत होती है। जो लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक साथ मिलते हैं, उन्हें वे लोग जो परमेश्वर के साथ सही यानी स्वीकृत है नाम दिया गया है। भजन संहिता 111 का 1। वे परमेश्वर को जानते हैं। भजन 36 का 10 और परमेश्वर उन्हें जानता है। भजन 37 का 18। परमेश्वर के साथ उनका अनुभव उन्हें जीवन के हर हिस्से को भर देता है। रविवार मार्च 17 के लिए। शीर्षक है अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। भजन 134। भजन 134 में लोग परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? क्या होता है जब लोग इस तरह से परमेश्वर की आराधना करते हैं? भजन हमें उस आशीर्वाद को याद करने में मदद करता है जो हारून ने इस्राएलियों को दिया था। गिनती 6 का 24 से 26 और भजन 67 का 1। आशीष परमेश्वर और उसके लोगों के बीच संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग परमेश्वर को उसके मंदिर में धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सियोन से अपने लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर ही है जिसने उन्हें बनाया, इसलिए उसकी आशीष उसके लोगों के जीवन के हर हिस्से को छूता है। लोग परमेश्वर की दया के वादे के अधीन हैं। इस वादे के हिस्से के रूप में लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और उससे आशीष प्राप्त कर सकते हैं। पढ़े भजन 18 का 1, भजन 36 का 1, भजन 113 का 1, भजन 134 का 1 और 2 और भजन 135 का 1 और 2। ये पद हमें उन लोगों के बारे में क्या बताते हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक में उन लोगों के लिए एक और नाम है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। वे परमेश्वर के सेवक हैं। भजनकार कहता है, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो,
तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। भजन 134 का 1। ये रात के कर्मचारी लेवियों के लिए रात में मंदिर की रखवाली कर सकते थे। पहला इतिहास 9 का 23 से 27। लेवी दिन और रात दोनों समय परमेश्वर की स्तुति करते थे। पहला इतिहास 9 का 33। मंदिर ने इसराइल को उस परमेश्वर को जानने और समझने में मदद की जिसे वे नहीं देख सकते थे। यह सहायता महत्वपूर्ण थी क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी थी कि वे उसकी मूर्तियां ना बनाएं और ना ही उनके सामने झुके। मंदिर ने लोगों को प्रभु की महिमा दिखाई। यह मंदिर पापियों के लिए अपने पवित्र राजा से मिलने के लिए एक सुरक्षित स्थान था। प्रभु ने अपने लोगों को अपने मंदिर में उससे मिलने के लिए ध्यान करने की निमित्त महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रभु यीशु जीवित पत्थर है। वह वही है जिसे परमेश्वर ने महान यानी महत्वपूर्ण, मूल्य यानी योग्य के रूप में चुना है। तो उसके पास आओ, तुम भी जीवित पत्थरों के समान हो और परमेश्वर तुम्हें एक आध्यात्मिक घर बनाने के लिए उपयोग कर रहा है। तुम्हें इस घर में पवित्र याजकों यानी आध्यात्मिक नेताओं के रूप में परमेश्वर की सेवा करनी है। उन्हें आध्यात्मिक बलिदान यानी उपहार चढ़ाना है जिन्हें वह यीशु मसीह के कारण स्वीकार करेगा। पहला पतरस 2 का 4 और 5। इन पदों में पतरस उन्हीं विचारों को सिखाता है जिनके बारे में हम भजन की पुस्तक में पढ़ते हैं। परमेश्वर के लोग पवित्र याजकों का एक समूह है। वे यीशु को अपनी प्रशंसा और धन्यवाद देते हैं जिसने उन्हें बनाया और जो उनका उद्धार करता है। उसके लोग उन सभी अद्भुत कार्यों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं जो उसने उनके लिए किया और करता है। सोमवार मार्च 18 के लिए शीर्षक है प्रभु के लिए नया गीत गाओ। भजन संहिता 33 का 3। पढ़े भजन 33 का 3, भजन 40 का 3, भजन 96 का 1, भजन 98 का 1, भजन 144 का 9 और भजन 149 का 1। इनमें से प्रत्येक भजन के पदों में आप किस समान विचार के बारे में पढ़ते हैं? ये भजन लोगों से एक नए गीत गाने को कहता है। नए गीत का कारण यह है कि परमेश्वर पृथ्वी को नियंत्रित करता है। साथ ही लोग परमेश्वर की देखभाल के लिए उसके आभारी है। लोग आभारी है कि प्रभु ने उन्हें बनाया है। सारी पृथ्वी का न्यायी होने के कारण लोग यहोवा के प्रति आभारी है। लोग कई अन्य कारणों से भी परमेश्वर के आभारी है। परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं से और मृत्यु से बचाया। इस्राएली परमेश्वर की विशेष कृपा के लिए आभारी है। भजन संहिता की पुस्तक के अन्य गीत और भजन परमेश्वर के प्रेम और अद्भुत चमत्कारों के लिए स्तुति गान करते हैं। लेकिन नया गाना अलग है। नया गाना एक खास गाना है। यह आनंद का गीत है। नया गाना लोगों की ओर से परमेश्वर से किया गया एक वादा भी है। लोग फिर से परमेश्वर को अपना जीवन देने का वादा करते हैं। विश्वास के उनके नए अनुभव लोगों को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि परमेश्वर उनका राजा है और जिसने उन्हें बनाया है। नया गीत परमेश्वर पर विश्वास के बारे में है। नया गीत परमेश्वर की उसके अद्भुत कार्यों के लिए स्तुति भी करता है। नए गाने में लोग दुश्मनों से बचाने के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। पढ़े यशायाह 42 का 10 से 12, प्रकाशित वाक्य 5 का 9 और प्रकाशित वाक्य 14 का 3। ये पद हमें नए गीत के बारे में क्या सिखाते हैं? बाइबल कहती है कि इस्राएल परमेश्वर की कीमती प्रजा है। भजन संहिता 148 का 14। इस्राएली उसके दिल के सबसे करीब लोग हैं। भजन 148 का 14। तो इस्राएलियों के पास परमेश्वर के साथ एक ऐसा अनुभव है
जो किसी और के पास नहीं है। यह अनुभव उन्हें एक बहुत ही विशेष सम्मान देता है। उन्हें एक विशेष तरीके से परमेश्वर की स्तुति करने का मौका मिलता है, जो पृथ्वी पर किसी और को नहीं मिलता है। बाइबल हर युग में परमेश्वर के सभी लोगों को अपने उद्धारकर्ता की स्तुति में नया गीत गाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक नया गाना वह गाना हो सकता है जिसे पहले किसी ने नहीं गाया हो। एक नया गीत ईश्वर की दया के अनुभव के बारे में हो सकता है। नया गीत परमेश्वर में हमारी आशा के बारे में हो सकता है। नया गीत एक आराधना है। आराधना उपहार देने से कहीं बढ़कर है। आराधना हमारे परमेश्वर से प्रेम करने और हमारे प्रति उसके प्रेम को स्वीकार करने के बराबर में है। एक नया गीत परमेश्वर द्वारा हमारे लिए किए गए हर काम के लिए उसके प्रति हमारे प्यार और कृतज्ञता को साझा करने का एक नया तरीका है। यदि आपको कोई नया गीत गाना हो तो वह क्या होगा? मंगलवार, मार्च 19 के लिए शीर्षक है, हे प्रभु, तेरे मंदिर में कौन रह सकता है? भजन 15। जीवित परमेश्वर के मंदिर में उसकी आराधना करने के योग्य कौन है? उत्तर के लिए भजन 15 पढ़ें। संक्षेप में उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर है, वे लोग जिनके हृदय पवित्र है। व्यवस्था विवरण 6:5 और मीका 6:6-8 पढ़ें। इन लोगों के जीवन से पता चलता है कि वे परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। परमेश्वर का प्रेम उनके दिल में है। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर एक पवित्र स्थान था। मंदिर में सब कुछ, जिसमें परमेश्वर के याजक या आध्यात्मिक अगुवे भी शामिल थे, परमेश्वर को एक भेंट थी। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी पवित्र होने की आवश्यकता थी। परमेश्वर के लोगों को अपने जीवन के हर भाग में पवित्र होने की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को राजकीय याजकों का राज्य बनने में मदद करने के लिए व्यवस्था दिया। जब परमेश्वर के राजकीय याजक परमेश्वर की आराधना करने आते हैं तो उन्हें पवित्र होने की आवश्यकता होती है। उनका जीवन पवित्र होना चाहिए ताकि वे परमेश्वर के वादे के मुताबिक आशीष अन्य लोगों के साथ साझा कर सके। पवित्र होने का क्या मतलब है? उत्तर के लिए भजन 24 का 3-6 और भजन 101 का 1-3 पढ़ें। क्या चीज हमें पवित्र बनाती है? परमेश्वर हमें परिपूर्ण हृदय देते हैं। परफेक्ट शब्द हिब्रू शब्द टाइमीन से आया है। टाइमीन का अर्थ है कुछ ऐसा जो संपूर्ण या परिपूर्ण हो। एक उत्तम लता पूर्ण और स्वस्थ होती है। हेजेकियल 15:5। परमेश्वर को उपहार के रूप में चढ़ाए जाने वाले जानवर टाइमीन होने चाहिए। लेव्यवस्था 22:21-24। ये जानवर बीमार, अंधे, अपंग या टूटी हुई हड्डियों वाले नहीं होने चाहिए। उत्तम शब्द सच्चाई से भरे हुए हैं। ये शब्द झूठ नहीं बोलते। आयुब 36:4। तो एक संपूर्ण हृदय एक पवित्र हृदय या ऐसा हृदय है जो पाप से शुद्ध है। भजन 24:4 और भजन 15:2। एक सिद्ध हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है। भजन 24:6 और परमेश्वर की क्षमा से शुद्ध किया जाता है। भजन 51:2-10। परमेश्वर की दया उसके सेवकों को आज्ञाकारी जीवन जीने में मदद करती है। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, स्वयं की नहीं। हम उन चीज़ों से दूर रहने का चुनाव कैसे कर सकते हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती है? इनमें से कुछ चीज़ें क्या है? हम उन्हें करना कैसे बंद कर सकते हैं? बुधवार, मार्च 20 के लिए शीर्षक है, समस्त लोगों में परमेश्वर की महिमा का प्रचार करो। भजन 96। आराधना में क्या शामिल है? उत्तर के लिए भजन 96 पढ़े। आराधना में प्रभु के लिए भजन।
भजन 96 का 1 से 2 और उसके नाम की स्तुति करना भजन 96 का 2 शामिल है। आराधना में यह घोषणा करना भी शामिल है कि परमेश्वर अद्भुत और सर्वशक्तिमान है भजन 96 का 3 और 4। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम उसके लिए भेंट भी लाते हैं भजन 96 का 8। आराधना का एक और हिस्सा है जो भजन, स्तुति और परमेश्वर के लिए उपहारों के रूप में इतना प्रसिद्ध नहीं है। हमें अन्य लोगों को प्रभु के राज्य की घोषणा करनी चाहिए भजन 96 का 2, 3 और 10। भजन, स्तुति करना, भेंट लाना और यीशु के बारे में सुसमाचार की घोषणा करना एक दूसरे से अलग नहीं है। जब हम सुसमाचार साझा करते हैं तो हम उसी समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हमारी आराधना के कारण अन्य लोगों के साथ खुशखबरी साझा करने के समान कारण है। पहला, प्रभु अद्भुत है भजन 96 का 4। दूसरा, अन्य लोगों के देवता मूर्तियां हैं परंतु हमारे प्रभु ने आकाश और पृथ्वी को बनाया भजन संहिता 96 का 5। तीसरा, परमेश्वर ही राजा है, सारी पृथ्वी उसके वश में है भजन 96 का 10। चौथा, प्रभु शीघ्र आ रहा है, वह पृथ्वी पर सबका न्याय करेगा भजन 96 का 13। हम इन कारणों से लोगों के साथ खुशखबरी साझा करते हैं ताकि वे परमेश्वर की आराधना करने में हमारे साथ शामिल हो सके भजन 96 का 11 से 13। आराधना यह जानने से शुरू होती है कि प्रभु ही वह है जिसने हमें बनाया है। यह वह हमारा राजा और न्यायी भी है भजन 96 का 5, 10 और 13। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम अतीत में उनके कार्यों को भी याद करते हैं। हम अब हमारे लिए परमेश्वर के काम का जश्न मनाते हैं। जब हम भविष्य में उसके कार्य के बारे में सोचते हैं तो हम आशा से भर जाते हैं। वह पृथ्वी का न्याय करेगा और जीवन को नया बनाएगा। न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर उस पृथ्वी पर शांति लाएगा जो अब क्लेश और पीड़ा से भरी हुई है। परमेश्वर उस जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा जो अभी उचित नहीं है। यही कारण है कि न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर के कार्य के लिए पूरी पृथ्वी खुशी से भर गई है भजन 96 का 10 से 13, भजन 98 का 4 से 9। क्योंकि प्रभु एक निष्पक्ष और पवित्र न्यायाधीश है, उसके लोग उसकी सारी पवित्र सुंदरता में उसकी आराधना करना चाहते हैं भजन 96 का 9। आराधना आनंद और विश्वास के बारे में है भजन 96 का 1, 2 और 11 से 13। आराधना परमेश्वर के प्रति सम्मान के बारे में है भजन 96 का 4 और 9। भजन 96 हर किसी को परमेश्वर न्यायाधीश की आराधना करने के लिए कहता है। यही घोषणा प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 12 में 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का हिस्सा है। कई मायनों में भजन 96 इस अंतिम समय के संदेश की घोषणा करता है। उस परमेश्वर की आराधना करें जिसने आपको बनाया है। वह आपका उद्धारकर्ता और न्यायाधीश है। बृहस्पतिवार मार्च 21 के लिए शीर्षक है प्रभु वास्तव में क्या चाहता है। भजन 40 का 6 से 8 पढ़े। भजन 40 का 6 से 8, भजन 50 का 7 से 23 और भजन 51 का 16 से 19। ये भजन किस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं? परमेश्वर अपनी व्यवस्था में अपने लोगों से उसे भेंट और उपहार देने के लिए कहता है। निर्गमन 20 का 24। कभी कभी परमेश्वर इन उपहारों से प्रसन्न क्यों नहीं होता? परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों से क्या चाहता है? भजन संहिता के भजनकार चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग उन कारणों को समझें कि परमेश्वर कभी कभी उनकी आराधना से प्रसन्न क्यों नहीं होता है। लोगों के पाप उन्हें परमेश्वर से अलग करते हैं, तो उनकी आराधना झूठी है।
परमेश्वर को दिखावटी आराधना से घृणा है। परमेश्वर अपने लोगों से उनके उपहारों या होम बलि के कारण क्रोधित नहीं होता है। वह उनके बुरे व्यवहार और उनके पापों से परेशान है। परमेश्वर के लोग अदालत में निष्पक्ष नहीं हैं या अपने निजी जीवन में पवित्र नहीं हैं। भजन 50 का 8 और 17 से 21। भजन की पुस्तक भेंट और आराधना के विरुद्ध उपदेश नहीं दे रही है। भजन संहिता की पुस्तक खोखली भेंटों और खोखली आराधना के विरुद्ध उपदेश देती है। लोगों की आराधना खोखली और नकली है क्योंकि उनका जीवन पाप से भरा हुआ है। जब हमारा व्यवहार हमारी आराधना या विश्वास से मेल नहीं खाता, तो हम गलत कारणों से परमेश्वर की आराधना करेंगे। तब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो कार्य करते हैं वह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम अपने हृदय में उसके करीब होने से अधिक अपनी भेंट की परवाह करते हैं। हमारे उपहारों और भेंट का मकसद हमें परमेश्वर के करीब लाना है, लेकिन जब हमारे दिल परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे उपहार और भेंट का कोई मतलब नहीं होता है। यूहन्ना 4 का 23 और 24 पढ़े। यीशु इन पदों में क्या कह रहा है? उसके शब्द किस प्रकार उस बात से सहमत है जिसके विरुद्ध हमारे आज के भजन चेतावनी दे रहे हैं। भेंट और उपहार पर्याप्त नहीं है। हमारे उपहारों का क्या फायदा अगर उन्हें देने वाला हृदय पाप के लिए खेदित ना हो या विश्वास से रहित हो। जब परमेश्वर के लोगों ने अपने पापों को स्वीकार किया तो उनकी भेंटों ने उसे प्रसन्न किया। तब उसने उनके चढ़ावे को पवित्र उपहार के रूप में स्वीकार किया। भजन 51 का 19 और भजन 50 का 14 भी पढ़े। यीशु यशायाह के एक उदाहरण का उपयोग करता है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मत्ती 15 का 8। भजनकारों ने जो समस्याएं देखी वे वही थे जो यीशु के साथ पृथ्वी पर अपने समय के दौर के अगुवाओं सहित कुछ लोगों के साथ थी। हमें बचाए जाने के लिए सत्य को जानना ही पर्याप्त क्यों नहीं है? शुक्रवार मार्च 22 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट की किताब ए कॉल टू स्टैंड अपार्ट में पढ़े प्रार्थना कैसे करें, पृष्ठ 26 से 28। परमेश्वर मानव हाथों से बने मंदिरों में नहीं रहता, परंतु जब वे एक साथ मिलते हैं तो वह अपने लोगों का सम्मान करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों से यह वादा किया, वह उनसे मिलने के लिए अपनी आत्मा भेजेगा, लेकिन पहले उन्हें उसे खोजने के लिए एक साथ आना होगा। उन्हें अपने पापों को स्वीकार करने होंगे। उन्हें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग परमेश्वर की आराधना के लिए एकत्रित होते हैं, उन्हें पापों से मन फिराना होगा। परमेश्वर के लोगों को पवित्र हृदय से उसकी आराधना करनी चाहिए। उन्हें उसकी व्यवस्था और बाइबल की सच्चाई का पालन करना चाहिए। यदि परमेश्वर के लोग इन चीज़ों को करने से इनकार करते हैं, तो आराधना के लिए उनका एक साथ आना व्यर्थ होगा। यीशु ने लोगों के इस समूह के बारे में ये शब्द कहे, ये लोग होठों से तो धर्मों उपदेश करके सिखाते हैं। मत्ती 15 का 8 से 9। जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। वह समय आ गया है और ये यानी लोग उस प्रकार के उपासक हैं। वे लोग जो परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो पिता चाहता है। यूहन्ना 4 का 23। एलन जी वाइट, प्रॉफिट्स एंड किंग्स, पृष्ठ 50। चर्चागत प्रश्न। पहला, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम उन्हें सबसे अच्छा उपहार क्या दे सकते हैं? उत्तर के लिए भजन 40 का 6 से 10 और रोमियो 12 का 1 और 2 पढ़ें। दूसरा, सार्वजनिक और निजी आराधना कैसे जुड़ी हुई है? हमें दोनों की आवश्यकता क्यों है? दोनों प्रकार की आराधनाएं हमारे आराधना अनुभव और विश्वास को बढ़ाने और मजबूत बनाने में
कैसे मदद करते हैं। तीसरा, बहुत से लोग सोचते हैं कि आराधना में केवल प्रार्थना, गीत गाना और बाइबल और अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना शामिल है। आराधना करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वहीं आराधना सिर्फ इन चीज़ों तक ही सीमित क्यों नहीं है? आराधना में और क्या शामिल है? कुछ उदाहरण दीजिए। चौथा, एलन जी वाइट ने लिखा, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं और उसका काम करते हैं तो हमें खुशी महसूस होनी चाहिए। स्टेप्स टू क्राइस्ट, प्रीस्ट 103। प्रभु की आराधना को आनंददायक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।